नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। राजधानी लखनऊ में गृहकर के बकायेदारों पर बड़ी कार्रवाई की गई है, लेकिन उनकी गैर मौजूदगी में उनकी दुकानों को सील कर दिया गया है। इस वक्त हम खड़े हैं सेक्टर 8 रजनीखंड शारदा नगर जोन 8 के अंतर्गत, जहां पर देखिए ये लिखा है जोन 8 का एक जो निर्देश है कि बड़े गृहकर बकायेदारों के विरुद्ध सीलिंग की कार्रवाई करती जोन 8 नगर निगम की टीम। और ये है सील की मोहर, जहां पर सुबह सुबह बताया जा रहा है कि सुबह 6 से 8 के बीच में नगर निगम की टीम आई और इनकी गैर मौजूदगी में सील की कार्रवाई की गई। जानते हैं कि इससे पहले किस तरह की नोटिस जारी की गई थी, बताइए क्या हुआ था? आप लोग थे जब सील हुई? नहीं, हम लोग नहीं थे। शिवा सिंह। तो क्या बताया टीम ने, क्या मतलब बताया? होली के 2-3 दिन पहले आए, कहा कि ये तुम्हारा टैक्स है इतने का, इसको जमा करा दो, हाउस टैक्स है। तो हमने मालिक से बता दिया, मालिक ने कहा ठीक है जमा हो जाएगा। फिर एक दिन आई, कहीं मालिक से बताया था, हमने कहा हाँ, कहीं इसको जमा जल्दी करा दो, नहीं ये किसी दिन सीज हो जाएगी। हमने कहा ठीक, लेकिन हमको ये नहीं पता था कि कब सीज हो जाएगी, आएगी कोई टीम आएगी, मेरी मौजूदगी। अब वो सुबह 7 बजे हाउस टैक्स बताए थे 2 लाख 2,000 रसीद है, दिखाएगा। घरेलू लगा है कि कमर्शियल लगा है? ये सब मालिक का पता है, हम लोगों को तो, हम तो रेंट पे है ना दुकान हम लोगों की, हम तो किराए पे है। आपका अंदर पैक सब अंदर मछली और ये कोरिया में, उसमें दवाइयाँ हमारी सब एक्सपायर हो जाएंगी। फ्रिज नहीं चालू है, सारे इंजेक्शन खराब हो जाएंगे उसमें। कोरिया में जी जी। तो क्या कहना चाहेंगे? जो हमारे कहने का मतलब है कि आप हमको बता देते कि अपना ये कोरियम या अपना ये व्यवस्था करिए या दवाई निकालिए। सामने डॉक्टर है, मरीज को दवाई देने में हमको बहुत कष्ट होगा। कितने मरीज लौट गए, सारी दिक्कत है, हमको बता। हाँ, बिना बताए। अरे एक फोन तो बिना बताए ही सुबह टीम आई और सील कर गई इनकी गैर मौजूदगी में। सर कौन सी ये शॉप है आपकी? तो क्या टैक्स लगाया है, किस तरह का टैक्स लगाया है? कमर्शियल है? कमर्शियल है ये तो पता नहीं, मकान मालिक को पता होगा, हम लोग तो किराएदार क्या हैं। कहना है? मकान मालिक का कहना क्या, वो तो कहते जमा कर देंगे, देखते हैं, मगर अभी तक कुछ हुआ ही नहीं। हम लोगों को बिना बताए ही जमा हो, बिना बताए बंद कर दिया गया दुकान, सीज कर। मकान किसी का, दुकान आपकी? जी, हम किराएदार हैं। क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते भैया हम लोगों की दुकान खुलवाई जाए, वो लोग भैया हाउस टैक्स जमा करें। बिल्कुल गए थे, क्या कहा? उन लोगों ने यही कहा कि भैया मकान मालिक से कहिए। अब मकान मालिक को हम लोग पहले ही बता दिए थे, होली के पहले हम लोगों के पास नोटिस आया था, हम लोग पहले ही बता दिए थे कि भैया इसका हाउस टैक्स जमा कर दिया जाए। अब बिना बताए हम लोगों को सीज कर दिया गया दुकान। कोरोना काल में कोई मेडिकल स्टोर बंद हुआ, कोई मेडिकल स्टोर रोका गया, तो इस समय मेरा मेडिकल स्टोर कैसे रोक दिया? मालिक का यहाँ जो मालिक है। अब उन LDA में अधिकारी हैं, अपना नाम SS यादव कहते हैं। हाँ सर क्या कहना चाहेंगे? सुबह जो कार्रवाई की गई है, किस तरह से आप लोग इसे देख रहे हैं और क्या चाहते हैं? हमारा तो कहना ये है कि आप जो घरेलू टैक्स है या तो पूरी बेल्ट कमर्शियल कर दीजिए, ठीक है, या फिर घरेलू जो टैक्स है वो आप लीजिए, वो मैंने देने को तैयार बैठा हूँ, कभी भी आइए चेक ले जाइए। जबरन कमर्शियल टैक्स लगा। मार्च में आप 33,000 रुपये बताते हो और वही टैक्स जो है इधर आके वो 75,000 रुपया हो जाता है। ये कहाँ का वो है नियम? मतलब टैक्स काफी ज्यादा लगा, जस्ट डबल टिबल कर रखे हैं, इस वजह से जमा नहीं होगा जब तक कि ये वो नहीं आ जाएगा। एक अधिवक्ता भी है। सर क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का टैक्स लगाना चाहिए था इन जगहों पर जो कि आश्रयहीन विस्थापित कोटे में ये कॉलोनी आती है? भाई हमने LDA से लिया, देखिए हमारा जो ये कॉलोनी है ये हाउसिंग है, ये इसके मुकदमे भी चल रहे हैं LDA के द्वारा कि यहाँ पे दुकान न करी जाए, और इन्होंने जो है उसको कहा है कि आप कमर्शियल हमको टैक्स दे दीजिए। हम लोगों का हाउस टैक्स जमा हो रहा है, 2022-23 का हाउस टैक्स जमा है, इस 2010 का असेसमेंट भी है। इसके बाद भी इन्होंने ये कहा है कि आपका 2014 बैक से आपका अमाउंट आएगा और 70-80 हज़ार रुपये आएगा अगर हम इनको टैक्स देंगे। सील जो करने सर आए थे तो सूचना दी थी कि सील करेंगे या नहीं? कोई सूचना नहीं दी है, बिना किसी नोटिस बिना किसी नोटिस के, बिना किसी कार्रवाई के। और सुबह आकर के आदमी सोता है, उसी समय अगर अंदर कोई सोता होता तो वो बंद ही हो जाता। केवल बिल दिया था कि ये इतना तुम्हारा बाकी है ना, उसमें कहीं ये लिखा है कि नोटिस नहीं, केवल ये बिल पकड़ा गए थे कि ये इतना बिल है और इसको हफ्ते अंदर जमा करा दो, ये करा दो, नहीं सीज हो जाएंगे, इतना बोला था ना, कोई नोटिस है कि सर ये बताइए, मिले नगर निगम से किसी से आप लोग? हाँ, हम लोग खुद मिले, वो मैडम थी, मैडम से मिले। हमने कहा जो हमारा टैक्स लगातार जमा हो रहा है उसमें आपने जो रिवाइज 2014 से क्यों कर दिया, जबकि 2010 से असेसमेंट है हमारा, उसके बाद हम लगातार जमा कर रहे हैं, तो आपने दोबारा क्यों कर दिया? अगर मान लिया अभी हम 70 आपको देंगे तो 70 हमें हाउस टैक्स भी, वो वाटर टैक्स देना पड़ेगा, तो ये पैसा हम क्यों देंगे? अगर 35,000 के समर से भी लगाएंगे। दुकानें बंद हो गई है, मानसिक रूप से आप लोग परेशान? हाँ बिल्कुल परेशान है,
हमको दिक्कत है इनसे, क्योंकि अगर ये रिवाइज नहीं करते हैं तो कोई भी अपनी घटना घट भी सकती है। घरेलू इस्तेमाल हो रहा है और कमर्शियल टैक्स कमर्शियल टैक्स ले रही हैं। जब एलडीए ने हमारी जगह को कमर्शियल नहीं कर रखा है तो ये कौन होती है कमर्शियल टैक्स लेने में? मनमानी हो रही है। ठीक है, तो हम आपको दिखाते हैं कि मेडिकल स्टोर को यहाँ पर सुबह सुबह 6 से 8 बजे कुछ लोग आए थे और जिन्होंने यहाँ पर नगर निगम की टीम बताकर यहाँ पर सील की जो मोहर है वो लगा दी है। हाल ही में आपने सुना होगा कि चंदन नगर नगर निगम के ऑफिस से हाउस टैक्स जमा करने गए एक व्यक्ति ने छलांग लगा दी थी। बताया जा रहा था कि जबरन अधिकारी उस पर प्रेशर बना रहे थे, जिसकी वजह से वो बाल बचा था और इस मामले को लेकर बड़ी कार्रवाई भी की गई थी। दोषी अधिकारियों को निलंबित किया गया था, लेकिन आज जोन 8 के अधिकारियों द्वारा सुबह बिना किसी नोटिस के, बिना किसी सूचना के ही सील की मोहर लगा दी गई। नगर निगम के जोनल अधिकारी से भी ये सभी पीड़ित मिले हैं। इनका कहना है कि जब हम कमर्शियल में नहीं रह रहे हैं तो आखिर कमर्शियल टैक्स किस चीज़ का दे। और एलडीए द्वारा 2010 को असेसमेंट भी हुआ जिस पर अभी तक कोई फैसला नहीं हो पाया है। उसके बाद भी लगातार न्यायालय में वो मामला विचाराधीन है और उसके बाद भी ये लोग लगातार टैक्स जमा कर रहे हैं और बिना किसी सूचना के ही आज सुबह इन 3 दुकानों को सील कर दिया गया। देखने की बात है कि दोषी अधिकारियों पर आखिर किस तरह की कार्रवाई की जाएगी और एलडीए आखिर इसमें किस तरह का एक्शन लेगा। सहयोगी भरत के साथ मैं विक्रम, लखनऊ।